नमस्कार बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। पिछली क्लास में हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू को समझा था और मैंने थ्योरम भी बताई थी ना। 4 पार्ट में एक थ्योरम मैंने करवाई थी, उसके 4 पार्ट थे थ्योरम के, तो चारों पार्टों का मैंने प्रूफ भी आपको करवाया था। तो आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर होंगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है इसको समझते हैं हम लोग पहले। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इसके जो भी प्रूफ होंगे आप लोग को तैयार रखना है और ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी तैयार रखना है कि यदि आपसे पूछा जाए कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आपको दिया गया ए और बी आपके क्या है, दो रियल नंबर हैं। तो यदि आपको दिया गया इस तरीके से, तो ये आपका लेस देन आर इक्वल टू होता है किससे, मॉड ए प्लस मॉड बी से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यदि ए और बी क्या है, आपके दो रियल नंबर हैं, तो ये इनइक्वालिटी होती है मॉड ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का होल मॉड, और ये लेस देन आर इक्वल टू होता है किससे, मॉड ए प्लस मॉड बी से, यदि ए और बी दो रियल नंबर हैं। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं। इसी तरीके से इसको आप लोग को क्या करना है, याद कर लेना है। या आप लोग ऐसा कहें, कहीं पर ऐसा भी दे दिया गया है, यानी कि ये कोरोलरी है, इसी की कोरोलरी है, तो ये भी थ्योरम ही है ना। इसको भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से ही जानते हैं। कहीं पर ऐसा दिया गया है मॉड ए माइनस बी, ये भी आपका लेस देन होता है किससे, मॉड ए प्लस मॉड बी से। ठीक है, ये भी आप लोग को बात याद रखनी है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि यदि कहीं पर आपको ऐसा दे दिया है कि मॉड, ये भी आपका इसी का बी पार्ट है, ये ए पार्ट है कोरोलरी का, ये बी पार्ट है, मॉड ए माइनस बी, मॉड ए माइनस बी, और इधर पर आपको दिया है मॉड ए माइनस मॉड बी और इसका होल मॉड, ये दिया है, तो ये फिर इधर ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक की ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ये समझ में आई होंगी, है ना। अब इनके हमने प्रूफ की बात नहीं की है, तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, इनको इसी तरीके से आपको याद कर लेना है। ठीक है, जब इनके प्रूफ की बात करेंगे तो इनके प्रूफ को भी समझेंगे, तो इनको कॉपी करिए, फिर इसका प्रूफ भी बताता हूँ। तो आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग एक एक के प्रूफ की बात करेंगे। सबसे पहले इस वाले के हम लोग प्रूफ की बात करेंगे, इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी के प्रूफ की बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, दोनों कोरोलरी को। और प्रूफ भी आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इनको तो बिल्कुल तैयार ही रखना है आपको। जिस पर मैंने लिख दिया कि इंपॉर्टेंट है तो उसको तैयार कर ही लेना है, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं। तो ये मॉड ए प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू है मॉड ए प्लस मॉड बी। ध्यान करिए, मैंने कल की क्लास में एक डी नंबर पार्ट करवाया था, है ना, एक डी नंबर पार्ट करवाया था। वहां पर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि इफ ए आपका क्या है, कोई रियल नंबर है, तो हमने कहा था कि माइनस ऑफ मॉड ए लेस देन आर इक्वल टू ए लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए, ये कहा था हमने, है ना। तो यही इनइक्वालिटी को, यानी कि यही जो हमने स्टेटमेंट ये पढ़ा था कल थ्योरम का, तो इसी का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, इस थ्योरम को प्रूफ करने में करेंगे। इसका प्रूफ तो हमने कल कर ही लिया था, इसका प्रूफ आज हम लोग यहाँ, सॉरी, इसका यूज आज हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करने में करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रूफ इसका। देखो ये वाला तो हमने बात पढ़ी ही है कि यदि ए कोई रियल नंबर है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, कल हमने प्रूफ भी किया है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो इफ ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर, देन आप लोग इसको लिख सकते हो माइनस का मॉड ए लेस देन आर इक्वल ए लेस देन आर इक्वल मॉड ए। इसी तरीके से यदि आप लोग देखो, यदि बी भी कोई रियल नंबर है तो बी को भी इसी तरीके से लिख सकते हो, है ना। ये हो जाएगा माइनस का बी लेस देन आर इक्वल टू बी लेस देन आर इक्वल टू मॉड बी। ठीक है, ध्यान से समझना, इन चीजों को समझना होता है, रटना नहीं होता कि आप लोग रटने लग जाओ, परेशान हो जाओ कि अरे अब इसको ये क्या चीज आ गई, अब हमको क्या पढ़ना पड़ रहा है मैथ्स ऑनर्स में, है ना। तो परेशान नहीं होना, समझना है, जितना समझोगे ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली जो हमारी ये पहली कंडीशन है, इसको 1 मार्क कर लीजिए और इसको 2 मार्क कर लीजिए। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 1 + 2 कर दो।
तो जब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, इन दोनों को, तो क्या होगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का मॉड ए प्लस मॉड बी, और इधर पर क्या आएगा, लेस देन आर इक्वल टू ए प्लस बी, लेस देन आर इक्वल टू इधर पर क्या आएगा, मॉड ए प्लस मॉड बी आ जाएगा, ये आ जाएगा। कल हमने एक जो स्टेटमेंट पढ़ा हुआ था, वो क्या पढ़ा हुआ था, देखो मैं ध्यान दिला रहा हूं आपको। हमने पढ़ा था कि माइनस सी लेस देन आर इक्वल टू ए लेस देन आर इक्वल टू सी, इफ एंड ओनली इफ हमने पढ़ा था क्या, कि जो हमारा सी है, यानी कि जो हमारा मॉड ए है, ये क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू होता है सी से, ठीक है। और हमको एक कंडीशन दी थी कि सी क्या है, पॉजिटिव आर इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमने पढ़ी थी कि यदि ये तभी सही होगा जब हमारा क्या होगा, ये वाली कंडीशन सही होगी। तो हमारी ये वाली कंडीशन आई, यानी कि ये वाली कंडीशन देखो आ गई, माइनस सी और यहाँ पर ए लेस देन आर इक्वल टू सी। तो फिर ये कंडीशन के लिए हम लोग इस वाली थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो ये कब सही होगी, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं, यानी बीच वाले का, ये जो यहाँ बीच में लिखा है इसका मॉड कर सकते हैं, ये मॉड लेस देन आर इक्वल टू सी होगा। तो बीच वाले का मॉड कर दो, बीच वाले का क्या कर दो, मॉड कर दो, तो ये हो जाएगा मॉड ए प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू, और ये जो यहाँ पर सी लगा है माइनस और प्लस इधर, तो ये इससे, तो यहाँ पर लिख दो मॉड ए प्लस मॉड बी, ठीक है। और देखो यही ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, इसी को हमको प्रूफ करना है ना। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसका प्रूफ आपको समझाया है। आई होप ये प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो इस प्रूफ को आप कॉपी करिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी इसकी कोरोलरी भी करवाता हूं। तो आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, है ना। मैंने जो इसकी जो सेकंड पार्ट यानी इसका जो कोरोलरी बताया है, वो उसका स्टेटमेंट आपको याद होगा। मैंने क्या कहा था कि यहां पर माइनस होगा, यहां पर केवल क्या हो जाए, माइनस हो जाए, ये इनइक्वालिटी ऐसी ही रहेगी। तो हमको करना क्या है ना, यानी कि अभी आप प्लस ही यहां पर बनाए रखो, ये प्लस ही है। चलो जो इसका कोरोलरी वाला पार्ट है वो मैं यहां पर लिख देता हूं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो जो कोरोलरी वाला पार्ट था, मैंने कहा था कि क्या स्टेटमेंट थी इसकी कोरोलरी की, ये हमने कहा था कि ये हमारा यदि ऐसा दिया है मॉड ए माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ये है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखो जैसा हमने इसको तो प्रूफ कर लिया है ना, ये वाली इनइक्वालिटी तो हमने प्रूफ कर दिया, तो हमको करना क्या है, यदि हम लोग एक काम कर दें, b की जगह क्या रिप्लेस कर दें, माइनस बी रिप्लेस कर दें, है ना। तो यहां पर देखो यदि हम लोग लिख दें रिप्लेसिंग b विद माइनस बी, यदि b को हम लोग क्या रिप्लेस कर दें, माइनस बी से रिप्लेस कर दें, तो यदि हम लोग यहाँ पर b की जगह पर माइनस बी रख देंगे, और इसको तो हमने प्रूफ ही कर दिया है, तो इसकी b की जगह केवल माइनस बी रखना है, क्योंकि ये भी रियल है, ये भी रियल है ना। तो यहाँ पर हम लोग को केवल माइनस बी रख देना है, तो a और प्लस यहाँ पर हमने रख दिया माइनस बी, और ये मॉड लेस देन आर इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस ये तो सबको पता है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और लेस देन आर इक्वल, यहाँ मॉड a और प्लस, सॉरी यहाँ पर भी माइनस का ही रखना था, माइनस बी, और ये हो जाएगा हमारा मॉड बी, ठीक है। b की जगह पर क्या रिप्लेस करना है, माइनस बी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने ये इसको हमने मॉड माइनस बी को, है ना, या माइनस बी के मॉड को हमने सीधे मॉड बी रख दिया है। ये किस तरीके से रख दिया है, यदि मॉड ए दिया है तो इसी को किसकी इक्वल होता है, माइनस के मॉड ए के, तो इससे हमने यूज करके यहाँ पर रख दिया है। और देखो यही चीज हमको प्रूफ करना था, तो ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कोरोलरी वाला जो सेकंड पार्ट है ये भी आपने समझा, इसको भी कॉपी करिए। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आई होप आपने इसको भी कॉपी कर लिया होगा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है, देखो थर्ड पार्ट को समझो, इसको पूरा ही अब हटा देते हैं, यहां से थर्ड पार्ट प्रूफ कर लेते हैं। आई होप ये बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। देखो थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है कि यदि हमको क्या दिया है, मॉड ए माइनस बी, तो ये हमने क्या कहा, ये ग्रेटर इक्वल होता है किससे, मॉड ए माइनस मॉड बी और इसका होल मॉड,
ऐसा दिया तो इससे ग्रेटर इक्वल होता है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे, यहां पर लिखो प्रूफ। देखो हम लोग इसका प्रूफ करने के लिए यदि हम लोग लिखें ए लिखें, कोई रियल नंबर है तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए और इस पर यदि हम बी ऐड कर दें या बी माइनस कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो यदि हम लोग इसको ऐसा लिख दें ए माइनस बी प्लस बी, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखो यदि हम लोग इस पर मॉड लगा दें तो यहाँ पर मॉड लगेगा, दोनों साइड मॉड भी लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अभी जो हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ा है उसके आधार पर हम इसको लिख सकते हैं कि ये मॉड ए क्या होगा, मॉड ए इक्वल टू ये जो हमने निकाला ए माइनस बी प्लस बी, इसको यदि हम लोग क्या करें, या इसको आगे ही लिख लो, है ना, ये क्या होगा, ये होगा हमारा लेस देन आर इक्वल टू किससे, यदि हम लोग अलग अलग इसको कर दें ए माइनस बी और प्लस मॉड बी से। ये अभी हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो पढ़ी ही है ना, यहाँ पर ई है, ये हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो पढ़ ही ली है अभी। तो ऐसा इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ए को ही। ठीक है, अब इसी तरीके से यदि हम लोग ये जो b है मॉड b है इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो जब इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड a माइनस मॉड b और ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड b। ऐसा इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब यदि हम लोग क्या करें, कोई दूसरा रियल नंबर b ले रहे हैं तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, b को क्या कर सकते हैं, b को माइनस a प्लस a कर दो, ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम मॉड लगा दें इस पर भी तो ऐसा कर देंगे। यदि हम इसको अलग अलग करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाता है ये वाला किससे, जो अलग करते हैं इससे, यहाँ पर आएगा b माइनस ए प्लस मॉड ए, ऐसा लिख सकते हैं। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा मॉड b माइनस मॉड ए, और ये देखो लेस देन आर इक्वल टू है तो लेस देन आर इक्वल टू मॉड b माइनस ए, इसको लिख सकते हैं मॉड b माइनस ए लिख सकते हैं इसको। अब देखो यदि हम यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस का मॉड b, सॉरी यहां पर आ जाएगा माइनस का माइनस मॉड a और माइनस मॉड b। ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस कॉमन ले लिया। इधर पर इसी तरीके से माइनस यदि कॉमन लोगे जो हमने a माइनस बी से, तो ये आएगा आपका a माइनस बी, है ना भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने अभी बताया आपको लिख सकते हैं मॉड ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का मॉड ए, है ना। तो माइनस कॉमन लोगे तो भी माइनस मॉड से बाहर आएगा तो प्लस ही हो जाएगा, तो ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने क्या क्या चीजें देखी, एक तो हमने ये देखा ये चीज को, दूसरा हमने इस चीज को देखा, इस चीज को देख लिया। ठीक है, अब देखो यहां से समझना क्या है कि मॉड ए माइनस बी, मॉड ए माइनस बी माइनस ऑफ मॉड ए माइनस बी से, मॉड बी से क्या है, बड़ा है, और इससे क्या है, इससे भी बड़ा है ना। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लीजिए, इसको आप लोग 2 मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं एक रिजल्ट बताता हूं कि यदि आपका ए क्या है, ए क्या है आपका ग्रेटर देन है, ए आपका ग्रेटर देन सी है और ए आपका ग्रेटर देन माइनस सी है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं ए आपका ग्रेटर देन होता है किससे, मॉड सी से, मॉड सी से। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो इसके द्वारा हम लोग क्या कहेंगे कि देखो ये ए है पूरा मान लो, ठीक है, ये पूरा क्या है आपका ए है, तो ए ग्रेटर है इससे और ए ग्रेटर है किससे, माइनस के साथ में इससे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो इन दोनों से लिख सकते हो, यहां पर लिख लो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 आप लोग इसको लिख सकते हो कि ए हमारा क्या होगा, ए माइनस मॉड का ए माइनस बी, और ये ग्रेटर होगा तो ये ग्रेटर इक्वल, यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगा है तो ग्रेटर इक्वल इससे, है ना, मॉड सी से। तो ये मॉड लगाओ बाहर, और सी कितना है, मॉड ए माइनस मॉड बी और इसका होल मॉड लियो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो
हमने बहुत ही आसान तरीके से इस थ्योरम को, इस इनइक्वालिटी को, या हम लोग बात करें जो इसकी कोरोलरी थी ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, ये हमने प्रूफ की। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा इस पार्ट को भी प्रूफ करने में, है ना। तो इसको भी कॉपी कर लीजिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हमको ये वाली इनइक्वालिटी प्रूफ करना था, ठीक है, कि मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू होती है किससे, मॉड ए माइनस मॉड बी के होल मार्ड से। तो हमने क्या किया, ए को हम लिख सकते हैं ए और बी ऐड कर दिया, बी माइनस कर दिया, यानी कि इसको यदि कैसे सॉल्व करोगे तो ए ही आ जाएगा। हमने ये मॉड लगा दिया, फिर हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई, यदि हम इनको अलग अलग मॉड में लिखना चाहें तो ये होल मॉड वाला लेस देन होता है इससे, तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, इसके, तो ये जो है हमने जो निकाला ये लेस देन हो गया, इसको हम किधर ले आए, इधर ले आए, तो ये आ गया माइनस का, इनइक्वालिटी यही वाली लग गई, मॉड ए माइनस बी इधर बचा, ये हो गया। अब इसी तरीके से मॉड बी के लिए हमने काम किया, तो ये भी हमने निकाल लिया, इक्वेशन 2 बना लिया, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दिया इससे, इस रिजल्ट से, तो ये हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये भी हमारी क्या है, कोरोलरी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। तो आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैं इसका एक कोरोलरी और है ना, तो इसको भी समझ लीजिए, इसका केवल स्टेटमेंट ही आप लोग को याद रख लेना है, एक जनरल फॉर्म है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। तो आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, है ना, या कहो तो मैं यहीं पर लिख दूं, चलो हटा देता हूं, फिर इसके बाद ही लिख देता हूं। देखो ये इसका जो जनरल पार्ट है ये होता है आपका, कि कहीं पर आपको जनरल पार्ट इसका यहाँ पर लिख लो कोरोलरी, ये भी कोरोलरी है, इसको लिख देते हैं कि जैसे हमने एक नंबर लिया, अभी 2 नंबर लिया है ना, तो इसी तरीके से हम यदि क्या ले लें, n नंबर ले लें, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन an नंबर ले लें, तो an नंबर ले लें, तो ये भी क्या होता है, n नंबर के लिए भी लेस देन आर इक्वल टू मॉड a1 प्लस मॉड a2 प्लस मॉड a3 प्लस सो ऑन प्लस मॉड an, ये ठीक है। तो ये भी कोरोलरी है, अभी हमने 2 नंबर के लिए प्रूफ किया था, है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को, तो ये n नंबर के लिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी समझ में आ गई होगी बहुत बढ़िया तरीके से। ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैंने आपके सामने रखी है और इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग तैयार जरूर करिएगा और बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, है ना, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सरल तरीके से आपको मैंने समझाया है, तो ये समझ में आ गई होंगी आपको। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, थैंक यू।